बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आप सब समेत हमेशा अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लब सैंडविचेस की रेसिपी। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनते हैं और मैं इसको अपने तरीके से बनाऊंगी। लेकिन वीडियो की तरफ आने से पहले आप में से वो लोग के जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। तो पैन के अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल में ले चुकी हूँ और इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ की प्याज के जिसमें मैंने फाइनली चॉप किया है वो मैंने डाल दिया और मैं इसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने दूंगी। इस रेसिपी के स्टेप्स हैं तो मैं स्टेप नंबर 1 जो है उसको करने जा रही हूँ। अब ये मैं यहाँ पर एक और प्याज उसको चॉप कर रही हूँ, बिल्कुल फाइनली चॉप करना है। तो ये मुझे इसके दूसरे स्टेप के लिए चाहिए होगा। इसके अलावा मैं ले रही हूँ 1 अदद हरी शिमला मिर्च और इसको मैं 2 जगह इस्तेमाल करूँगी। आधा मैं इस वाले स्टेप में इस्तेमाल करूँगी और जो आधा बच गया उसको मैं दूसरे स्टेप के लिए इस्तेमाल करूँगी। शिमला मिर्च को मैंने जूलियन में कट करना है और कोशिश करें कि आप इसको बहुत बारीक बारीक काटें। तो ये जो शिमला मिर्च है अभी मैं इसको डाल रही हूँ प्याज में, जो कि हमारी हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है और मैं इसको हल्का सा पकने दूंगी। जब ये हल्का सा पक जाएगा तो इसके बाद मैं इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करूँगी। बस इसकी खुशबू जो है वो इस प्याज के साथ मिल जानी चाहिए, वो इसमें आनी चाहिए। हल्का सा इसको पकाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये मेरे पास तकरीबन 2 कप के बराबर बीफ है। मैंने बीफ लिया था, उसको मैंने उबाला लहसुन अदरक और नमक के साथ और इसके बाद इसके मैंने रेशे कर लिए हैं। तो ये रेशे आप लोगों ने इसके अंदर डाल देने हैं। इसको थोड़ी देर के लिए पकाएं। तो थोड़ी देर इसको पकाने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी सारे के सारे मसाले। सबसे पहले मैं 1 टीस्पून मैंने नमक डाला, वो आप लोग टू टेस्ट डालेंगे। ये काली मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून मैंने वो डाला। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा, वो 1 टीस्पून मैंने डाला। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर धनिया, जो कि दरदरा पिसा हुआ है। 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें। मसालों की एग्जैक्ट क्वांटिटी आप लोगों को रेसिपी कार्ड में से मिल जाएगी, आप इसको भी वहाँ से देख सकते हैं। और अब मैं इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए तकरीबन 5 मिनट्स उसको मैं भून लूँगी ताकि इसकी फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह से रस बस जाए। अब यहाँ पर इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया, तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी। 5 मिनट के बाद इसका लिड जो है वो मैंने हटा दिया और ये जो बीफ है ये मसालों के साथ अच्छी तरह से कुक हो चुका है, इसका फ्लेवर इसमें आ चुका है। अभी मेरे पास तकरीबन 3 अदद आलू थे कि जिसको मैंने उबाला और इस तरह से इसको मैंने श्रेड किया है। तो ये श्रेडेड आलू जो हैं वो भी मैंने डाल दिए और इसको मैंने बस मिक्सअप किया। ये हाफ टी स्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर है तो मैंने वो भी डाला और इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्सअप करके ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अब आप लोग चाहें तो इस फिलिंग को डायरेक्ट आप स्लाइस पर लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसकी पेटी बनाऊंगी। छोटे छोटे से छोटी छोटी सी टिकिया में बनाऊंगी। तो वो आप लोगों की साइज़ अपनी मर्ज़ी, आपको जितने मोटे बनाने हैं जितने पतले बनाने हैं। तो फिलिंग जो है वो मेरी ठंडी हो चुकी है और अब मैं इसको डाल रही हूँ इस पैन के अंदर। पैन को थोड़ा सा मैं ग्रीस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया और अब इस ऑयल के अंदर मैं इसकी छोटी छोटी सी टिकियाँ जो हैं वो बना के डाल दूँगी। मोटी मोटी टिकियाँ जो हैं वो मैं बनाऊँगी और उसके दोनों अतराफ़ में मैं हल्का सा कलर जो है वो आने दूँगी। जब उसके दोनों अतराफ़ पे कलर जो है वो आ जाएगा तो ये हमारे डन हो जाएंगे। तो आप लोग मैं जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ इसका जो साइज़ है वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, लेकिन मैं इसके मोटे मोटे वो बनाऊँगी ताकि हमारे पास फिलिंग जो है वो अच्छी खासी आ जाए। और जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोग इसको डायरेक्ट भी अपने स्लाइस के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि जब हम इसको इस तरह से थोड़ी देर के लिए पकाते हैं तो इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, चाहे इस तरह से करें चाहे आप लोग डायरेक्ट इस मिक्सचर को अपनी स्लाइसेस के ऊपर अप्लाई करें, आपको जो भी पसंद हो। तो एक साइड से कलर आ चुका है, मैं दूसरी साइड से भी कलर जो है वो आने दूंगी और इस तरह से ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ये डन है। अब मैं आ रही हूँ इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो दूसरे स्टेप के लिए
जो मैं प्याज को चॉप कर रही थी तो ये वो वाला प्याज है, और जो आधी शिमला मिर्च मैंने बचा के रखी थी तो ये वो है। ये दोनों चीज़ें मैंने एक प्याले में डाली। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 3 अदद आलू लिए थे और इसको मैंने बारीक उससे वो श्रेड किया, और इसके बाद 2-3 पानी से इसको मैंने धो लिया और इसका पानी मैंने निकाल लिया। तो अब ये जो प्याज और शिमला मिर्च है इसके अंदर ये श्रेडेड आलू मैंने डाल दिए। अभी ये कच्चे हैं तो मैं इसमें डाल रही हूँ, शामिल करने जा रही हूँ 2 अदद अंडे। अगर आप लोगों को अंडे इसमें शामिल नहीं करने तो फिर आप लोग जो कॉर्नफ्लावर है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाला। अब इसके साथ ही मैंने मसाले डाले जिसमें अजवाइन है, ज़ीरा है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, धनिया है। एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ आप लोगों को रेसिपी कार्ड में से मिल जाएगी। अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्सअप किया, और मिक्सअप कर लेने के बाद इसको छोड़ना नहीं है। पैन मेरा गर्म है, थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, और जो मिक्सचर है इसको मैंने डाल दिया। इसको लेवल करें ताकि इसकी थिकनेस हर जगह से एक बराबर आ जाए। इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया। फ्लेम भी आप लोगों ने देख लिया। एक साइड से जब ये पक जाए तो इसको इस तरह से आप उल्टा करें। प्लेट मैंने ऊपर रखा, इसको मैंने उल्टा किया और इस तरह से इसके साइड को मैंने चेंज किया। फिर से मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया, और जब ये डन हो गया तो इसके ऊपर चेडर और मोज़रेला चीज़ वो मैंने डाला। वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, जितने आप लोगों को पसंद है। और जब वो मेल्ट हो गई तो ये हमारा स्टेप 2 वो रेडी है। तो इसको मैंने इस तरह से काटा, और इस तरह से इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने क्लब सैंडविचेस के अंदर। अब मैं आ रही हूँ इसकी तीसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने चॉप टमाटर ले लिया। इसके अलावा मैंने एक प्याज जो है वो ले ली जिसको मैंने बारीक चॉप किया है। इसके अलावा मैं ले रही हूँ खीरा 1 अदद के, जिसको भी मैंने फाइनली चॉप किया है। तो इन तमाम चीज़ों को डाल लेने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी मेयोनीज़, और मेयोनीज़ जो है वो मैं डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप के बराबर। वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, आपको जितना ज़्यादा पसंद है आप लोग इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। मैं आधा कप इसको ले रही हूँ, और मेयोनीज़ के साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी हस्बे ज़ायक़ा नमक, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब कुछ होता है तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नमक वगैरह शामिल नहीं करना। बस अपने वेजिटेबल्स के लिहाज से मैंने तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर इसमें नमक डाल दिया। अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्सअप किया, और अब मैं इसमें फाइनली जो इसमें है, या तो आप लोग फाइनली चॉप वो डालें या फिर आप इसको अच्छी तरह से पीस लें। 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ, बिल्कुल ताज़ा पिसा हुआ लहसुन, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर जो है वो इससे आता है। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्सअप किया, और इस तरह से ये हमारा स्टेप नंबर 3 भी रेडी है। तो ये भरपूर किस्म के सैंडविचेज़ हैं। इसमें बीफ भी है, इसमें अंडे भी हैं, और इसमें सब्जियां भी हैं, इसमें चीज़ भी है। तो अगर आप लोग इसको अपने बच्चों को देते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक भरपूर ग़ज़ा है ये। तो जो पेटी मैंने बनाई थी उसको मैंने रखा, उसको मैंने इसके ऊपर फैला दिया, उसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखा, उसके ऊपर मैंने वो मेयोनीज़ वाला सैलेड डाल दिया। अब इसके ऊपर मैंने तीसरा स्लाइस रखा, और उसके ऊपर मैंने जो चेडर चीज़ और आलूओं के साथ मैंने बनाया था मैंने वो रखा, और इसको मैं चौथे स्लाइस से कवर कर दूंगी। तो इस तरह से इसको मैंने कवर किया, दरमियान में से काटा। उम्मीद है आप लोगों को ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करें। और इस तरह से इसको मैंने सर्व किया। यकीन जानिए ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो हैं वो बन के तैयार होते हैं। आप लोगों ने इसको एक मरतबा ट्राई किया तो बार बार आप लोग इसको ट्राई करोगे। वीडियो की देखने के लिए शुक्रिया।